देखिए, डेली आप रोज़ ऐसी चीज़ें देखते होंगे जहाँ पे आपको हज़ारों कंपनियों की ऐड आ रही है जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर कोई सर्विस सेल कर रही होगी। आप गूगल पे कुछ सर्च करने जा रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही है। अगर आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही है। अगर आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको किसी न किसी ब्रांड या किसी न किसी कंपनी की ऐड दिख रही है। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि एक्चुअल में ये काम करता कैसे है? ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और किस तरीके से काम करता है? देखिए, ये चीज़ें समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये चीज़ें काम करेंगी जब आप ऑनलाइन प्रेज़ेंट होंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई बिज़नेस है जो मान लीजिए आप शूज़ सेल कर रहे हैं या फिर हो सकता है आप कोई सर्विस सेल करते हैं, आपका इंटीरियर का काम आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर डील करते हैं, आपका कुछ भी बिज़नेस हो सकता है। सबसे पहले 6 से 7 चीज़ों के ऊपर आपका प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। अगर गूगल के ऊपर कोई भी कस्टमर सर्च करता है, तो आपको वहाँ पे प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। इसका मतलब आपका गूगल माय बिज़नेस आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी एक मिनिमम वेबसाइट ज़रूरी हो, जिसके ऊपर अगर कोई कंज़्यूमर जाएगा, तो वो आपकी सारी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले पाए। देखो, ये चीज़ें बनाने से पहले भी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली किस तरीके के गैजेट में काम करती है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली सिर्फ़ यही है कि कोई भी कंज़्यूमर आपका लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ या फिर पीसी के थ्रू कोई भी चीज़ ब्राउज़ कर रहा है, सर्च कर रहा है, उस समय आपके प्रोडक्ट या सर्विस की ऐड उनको दिखना, ताकि अगर वो इंटरेस्टेड हो, तो वो आपकी सर्विस को बाय करेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 प्लेटफ़ॉर्म मेजर निकल के आते हैं। नंबर 1 आपका गूगल निकल के आता है, नंबर 2 आपका फेसबुक निकल के आता है, नंबर 3 आपका इंस्टाग्राम निकल के आता है। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है कि भी वो कॉर्पोरेट्स को डील करता है मेजॉरिटी लोगों के अंदर, तो आपको वो लिंक्डइन के ऊपर भी सर्च करेगा। वहाँ पे भी कंज़्यूमर बहुत सारा ब्राउज़िंग करता है। और उसके अलावा ट्विटर, पिंटरेस्ट ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पर कंज़्यूमर जाता है। लेकिन बेसिकली मोटा-मोटी 4 से 5 बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं। गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट। मेजॉरिटी इन चीज़ों के अंदर सारा डिजिटल चीज़ें ओवरऑल सम अप हो जाती हैं। तो आपको डिजिटली पहले प्रेज़ेंट होना पड़ेगा इन्हीं सभी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अगर गूगल के ऊपर आपको कोई सर्च कर रहा है, तो आपका गूगल माय बिज़नेस सेटअप होना चाहिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट सेटअप होनी चाहिए। अभी गूगल माय बिज़नेस आपने सेट कर लिया है, बना दिया अपना। बनने के बाद उस गूगल माय बिज़नेस के ऊपर प्रॉपर आपकी इमेजेस डली हो, आप क्या सर्विस देते हो वो सारा मेंशन हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लगाओ, आपकी वेबसाइट लगी, आपका लोगो लगाओ। उसके बाद अगर कंपनी की आपकी वेबसाइट के ऊपर कंज्यूमर चला गया ढूँढने के बाद और उस वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग के तरीके से या फिर प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल हो, आपका एक प्रॉपर होम पेज बनाओ, अबाउट अस बनाओ, कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स बनी हो, अगर किसी को आपसे मल्टीपल तरीके से कॉन्टैक्ट करना है तो। उसके बाद अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो अच्छे से मेंशन हो। तो मतलब सिर्फ वेबसाइट बनाने से मात्र से ही काम नहीं चलेगा। डिजिटली लेवल पे आपको उसको इतना कन्वर्जन फोकस्ड रखना है कि आप औरों से अलग भी दिखें। क्योंकि देखिए, जो कस्टमर आपको गूगल पे सर्च करने आएगा आपकी सर्विस को, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ आपको ही देखेगा। वो बहुत सारे लोगों को भी देखेगा। सिर्फ आप अकेले नहीं आएँगे सर्च के अंदर, और भी मेजॉरिटी आपके कॉम्पिटिटर्स आएँगे जो उसको दिखेंगे। उस केस में आपको ये देखना ज़रूरी है कि बाकी कॉम्पिटिटर क्या बना रहे हैं आपकी फील्ड के अंदर, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक बेंचमार्क लेके अपना वेबसाइट डिज़ाइन करना होगा या करवाना होगा किसी से। सेकंड थिंग, आपको गूगल मैप भी इसी तरीके से सेट करना होगा। ये 2 चीज़ें मिनिमम है अगर आपको गूगल के ऊपर सर्च के थ्रू कस्टमर तक पहुँचना है। उसके बाद बात आती है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग सर्च करते हैं, लेकिन सर्च करने से कहीं ज़्यादा वहाँ पे कंज़्यूमर टाइम स्पेंड करने जाता है स्क्रॉल करने। तो वहाँ पे आपको मिनिमम अपना फेसबुक पेज प्रोफेशनल सेटअप आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्रोफेशनली सेटअप होना चाहिए और ये दोनों ही अकाउंट आपस में लिंक्ड होने चाहिए। अब लिंक्ड होने का बेनिफिट क्या है? ये अकाउंट सिर्फ बनाने मात्र से ही काम नहीं चलता है। आपको यहाँ पे रेगुलर लेवल पे रील्स हुई या कोई भी पोस्ट हुआ वो डालना ज़रूरी है। अब रील्स क्या डाल सकते हो? आपका जो भी बिज़नेस है, आप उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस फ़ील कर रहे हो? उसके रिलेटेड क्या कंटेंट है? उससे रिलेटेड जो भी कस्टमर आपकी सर्विस को ले रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है? आप कस्टमर का टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो क्या है? वो किस तरीके से कंज्यूमर को हेल्प कर सकता है? क्या-क्या उसके बेनिफिट है? उसको लेने के बाद कंज्यूमर की लाइफ कितना ईज़ी हो जाती है और कितने लोग उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने लिस्ट बनाने के बाद। उसके बाद यही चीज़ आपको रेगुलर लेवल पे वहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। यही रीज़न है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका लिंक्ड होना चाहिए। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका लिंक्ड होगा, तो अगर आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालेंगे तो आपका इंस्टाग्राम के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर डालेंगे तो फेसबुक के ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर मिनिमम आपका अकाउंट बना हुआ होना चाहिए और उसके बाद वहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से आपका कंटेंट शूट हो, जो रेगुलर लेवल पे सर्कुलेट होता हो, पब्लिशिंग होता हो। ऐसा नहीं है कि डेली आप डालिए, आप अपने लेवल पे अपनी कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। आप 2 दिन में 1 वीडियो डालिए, हो सकता है 4 दिन में आपको डालिए। आप रेगुलर लेवल पे अपना कंटेंट शेयर कीजिए ताकि मेजॉरिटी कस्टमर्स आप तक कनेक्ट हो पाए। लास्ट में बचता है हमारा ट्विटर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको करनी है। ट्विटर पे भी आपका एक अकाउंट होना चाहिए, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके साथ-साथ अपना कंपनी पेज भी बनाओ और पिंटरेस्ट के ऊपर आपका ऑफिशियल पेज बनाओ। तो बेसिकली इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में काम कैसे करता है।
4 से 5 जगहों पे कंज्यूमर जाएगा ही जाएगा। आपको ये सर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा कि क्या आपका कॉम्पिटिटर डिलीवर कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। क्योंकि आज की डेट में मेजॉरिटी कस्टमर के अंदर एक लेज़ीनेस आई हुई है, या फिर अवेयरनेस के तौर पे वो फिजिकल मार्केट में भी जाता है तो उससे पहले वो ऑनलाइन सर्च करना ज़रूरी समझता है। तो सर्च करने में वो गूगल के ऊपर जाएगा, और उसके अलावा कोई भी ब्रांड अगर उसे गूगल पे मिल भी गई, अभी आपके माइंड में हो सकता है ये सवाल भी आया हो कि भाई जब किसी कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो वो सिर्फ गूगल सर्च करेगा। वो स्क्रॉल करने तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे बाद में जाएगा, जब वो खाली बैठा होगा। उस समय मैं उसको दिखा तो क्या ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि उस समय उसका इंटरेस्ट इतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी थिंकिंग गलत है। अगर आप गूगल के ऊपर प्रेजेंट है, तो आज की डेट में अगर 10 कंज्यूमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 के 10 में से 7 से 8 मेजॉरिटी 70 to 80% आपको जज करने आपका फेसबुक पेज भी ढूंढेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट भी ढूंढेंगे, ट्विटर अकाउंट भी ढूंढेंगे, लिंक्डइन पिंटरेस्ट भी ढूंढेंगे। तो आपके लिए मिनिमम ये जरूरी है कि आपका एक वेबसाइट हो और उसके बाद आपका गूगल माई बिजनेस हो। वो आपका कंज्यूमर जब भी कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट और गूगल माई बिजनेस के थ्रू आप रैंकिंग में आएंगे और आपके कस्टमर को आप दिख जाएंगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट को कस्टमर विजिट करेगा, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को समझेगा आप क्या दे रहे हो, और आपकी वेबसाइट डिसाइड करेगी कि वो कस्टमर आपके पास आएगा या नहीं आएगा। उस वेबसाइट की डिजाइनिंग डिपेंड करती है, और उस वेबसाइट के ऊपर आपने जो कंटेंट डाला है उसके लिए कितना हेल्पफुल है, उन चीज़ों के ऊपर भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कस्टमर गया, तो आपके वहाँ पे जितने आपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, वो सारे लिंक्ड भी हों। उससे इजीली कंज्यूमर आपके सभी पेजेस पे जाके आपकी रेगुलर एक्टिविटी देख लेता है। आपके कितने कस्टमर है, कितने कस्टमर खुश हैं, क्या आप प्रोडक्ट दे रहे हो, किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है, वो चीज़ें तभी काम करती है जब आपने डाली होंगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग सेकंड टॉपिक है, इससे पहले आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका डिजिटल मार्केटिंग काम करता है। आपको सबसे पहले एक वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, दूसरा आपका गूगल माई बिजनेस होना चाहिए, और जब कोई भी कस्टमर आपकी कैटेगरी को सर्च करेगा तो गूगल पे आप रैंक में आएंगे। किसी कस्टमर के फोन में या लैपटॉप में आपकी सिम हो सकता है आप टॉप 10 में आए, टॉप 5 में आए, टॉप 3 में आए। कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे गया, उसके बाद आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और उसके ऊपर रेगुलर लेवल पे आपका कंटेंट जाना ही जाना चाहिए। वो बात की बात, आप 4 दिन में कभी कभी कंटेंट डालिए, 6 दिन में डालिए, 7 से 8 दिन में डालिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये सोचे कि कंटेंट तो हमारे पास है ही नहीं। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके पास कुछ शूट करने के लिए या क्लिक करने के लिए नहीं हो। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कस्टमर से डील होती है हर एक बिजनेसमैन की। वो कस्टमर समझिए चाहे क्लाइंट समझिए। अगर आपका शॉप है तो फुटफॉल आता होगा, अगर आपका इस तरीके का बिजनेस है जहाँ पे आपको मीटिंग्स करनी पड़ती है तो वो आप शूट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कोटेशन वाला बिजनेस है कि भाई किसी ने आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखा, उसके बाद वो फ़ोन कर रहा है, तो आप उससे एक वॉइस कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉल करते हो। बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनको आप डाल सकते हैं रिकॉर्ड करके नहीं भी डाल सकते हैं तो उन मीटिंग का पूरा एक आप निचोड़ डाल सकते हैं कि बेसिकली आज आपको क्या फेस करने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। और उसके अलावा इंडिया के अंदर 365 दिन होते हैं। हर महीने के अंदर अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे डेज आते हैं, स्पेशल मोमेंट आता है, कभी कोई जयंती आती है, कभी कोई त्यौहार आता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हर एक कंपनी ऐसी करती है, कोई डोनेशन की एक्टिविटी करता है, कोई फिजिकल लेवल पे कोई सीएसआर एक्टिविटी करता है, तो वो भी चीज़ें आप डाल सकते हैं जिससे आपके कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। तो सबसे पहले यही करना ज़रूरी है, आप डिजिटली प्रेजेंट हुए, अपना वेबसाइट बनाए, अपना गूगल माई बिजनेस बनाए। उसके बाद उस वेबसाइट और अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक कीजिए और वहाँ पर रेगुलर कॉन्टेंट डालिए। तभी आपका कंज्यूमर आपसे अटैच रहेगा और नए कंज्यूमर तक आप पहुँचते रहेंगे। तो इस तरीके से डिजिटली आप प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपको रेगुलर लेवल पे, जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, स्पॉन्सर्ड एड्स जो आ रही है वो आपको रन करनी पड़ेगी। इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग काम करता है।